हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये मिला था 1911 में। इससे पहले थॉमसन ने जो भी डिस्कवरी की थी उसमें ये पता चला था कि एटम जो है कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड थे और पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे कुछ पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये चीज जो है गलत साबित करते हुए रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज ने ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि किस तरीके से है, वो कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियस बीच में है। ठीक है, इसको गलत बताते हुए बोला था रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से है और ये स्टेबल स्टेट में होगा और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीच में हुआ, ये प्रूफ कैसे हुआ था? तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ हुआ था। अभी हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं आपको कि इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये प्रूव हुई थी कि एटम के बीच में होगा न्यूक्लियस। ठीक है, जब डेविएट कर जाती है ना पूरी की पूरी, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि बीच में है न्यूक्लियस, बस इतना। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एम्बेडेड है, बस। उसके बाद और क्या क्या बात था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को जो है इस तरह से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर न्यूक्लियस जो है खींचेगा और ये अंदर चला जाएगा इस फोर्स के वजह से। तो यहाँ पे इस चीज को देखते हुए रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से नहीं है, बल्कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब वो हम देखेंगे किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बोला था रदरफोर्ड ने। ये हमारा न्यूक्लियस और इस तरह से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। देखो आप, इस तरीके से ऑर्बिट में कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। और ये है आपका न्यूक्लियस। और जब क्योंकि ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। क्या? कौन कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये यहाँ पे से आराम से प्रूव हो जाता है कि क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या काउंटर बैलेंस फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जिसकी वजह से इसको बैलेंस करके रखेगा ताकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व करता रहे। लेकिन ऐसा हुआ ये कि किसी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये क्योंकि एक्सेलरेशन में है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कंटिन्यूस एक्सेलरेट कर रहा है। और एक्सेलरेशन में होने की वजह से क्या होता है कि ये वेवलेंथ जो है चेंज, अब जैसे ही क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब है तो अलग वेवलेंथ, ऑर्बिट चेंज किया, यहाँ अलग वेवलेंथ, यहाँ अलग वेवलेंथ, तो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, वेवलेंथ ना डिक्रीज करता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो होता है, तो एक संभावना बन रही है कि ये कोलैप्स कर जाए। ठीक है, संभावना बन रही है कि ये इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाए, इस क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पे जो रदरफोर्ड है वो गलत साबित हुए, बस वही बात यहाँ पे रखी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज थी कि यहाँ कहाँ पे फेल हुए, तो ये है वेवलेंथ कंटिन्यूस जो है आपका डिक्रीज कर रहा है। बट ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल बात क्या है, एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रिवॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे वेवलेंथ क्या डिक्रीज कर रहा है, बट यहाँ जब स्पेक्ट्रम में देखा गया इनको, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिलता है कि वेवलेंथ जो है इक्वल है, बराबर है सभी ऑर्बिट के। ठीक है, डिक्रीज नहीं कर रहा है वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे वेवलेंथ बराबर आ रहा है। वेवलेंथ बराबर होने का मतलब ये होता है कि ये स्टेबल नेचर दे रहा है, यानी कि
ये जो है स्टेबिलिटी को प्रूव कर रहा है, लेकिन इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये बात गलत साबित हो जा रही है। तो यहाँ पे ये रदरफोर्ड थोड़ा फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना तक बात था कि न्यूक्लियस जो है बीच में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है। बट ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने ना, ये सारा जो थ्योरी है गलत बता करके बोल देता है कि ऐसे अगर रहेगा ना तो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा एक समय पे, ये इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स कर जाएगा, जो कि तो ऐसा तो है नहीं, जबकि वेवलेंथ जो है आपका बराबर आ रहा है और ये स्टेबिलिटी नेचर को प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ पे जब वो आपको कभी आएगा रदरफोर्ड के बारे में कहाँ पे वो फेल हुए थे और क्या था एक्सपेरिमेंट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।